पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं से बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं इस सत्र को लेकर और कैसे अडानी वर्सेस सोरोस गहरा रहा है मुद्दा, सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं। सर, आप लोग क्यों अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाना चाहते हैं? देखिए, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे हम स्पष्ट कर देंगे, बता देंगे, इंडिया गठबंधन तय कर लेगा कब आना है, किस रूप में आना है। क्या शक्ति बल है और आप लोगों ने कल हस्ताक्षर भी किए? हमारे पास आवश्यक शक्ति बल है। सर, क्या कल हमने देखा कि 4 बार स्थगित करना पड़ा राज्यसभा और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो लोग पहले ही शुरू होने से पहले ही वेल में चले जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना, हम लोगों ने एक सेकंड भी सिर्फ मुद्दे के अलावा कोई बात नहीं की, लेकिन भाजपा अपना दामन बचाने के लिए, अपने मालिक अडानी को रिश्वतखोरी बचाने के लिए सदन नहीं चलेंगे। क्या पक्षपातपूर्ण रवैया आप लोग के साथ अपनाया जा रहा है? सरकार धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। सांसद मौजूद है समाजवादी पार्टी के सीनियर सांसद राजीव राय। राजीव, ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्जन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्री राशन कब तक, रोजगार की बात करें। सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो पार्लियामेंट के पहले सत्र में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी 10 सालों से लगातार घोषणा करते हैं कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। और मैंने, अगर आपको याद होगा, मेरा पहला स्पीच फाइनेंस बजट पर, तो मैंने कहा कि आप 10 सालों से हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं 79,99,999 नहीं हुआ आज तक। इसका मतलब सबसे बड़ा झूठ देश के सामने सदन में बोला जा रहा है, देश से बोला जा रहा है। देश को रोजगार की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है, महिलाओं को अत्याचार से बचाने की जरूरत है, जो हमारे पड़ोसियों से, सारे पड़ोसियों से इस समय रिश्ते खराब पड़े हैं उसको सुधारने की जरूरत है। जब आस पास के पड़ोस में अशांत फैला रहेगा, बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर गए नहीं बचाने हमारे लोगों को, तो बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाएंगे, ये सोचने वाली विषय है। इसके अलावा लालू यादव ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को मिलना चाहिए और उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया। लालू यादव जी अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उन्होंने बयान दिया है, इस पर कांग्रेस प्रतिक्रिया देगी, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? इंडिया ब्लॉक के तो आप लोग इंडिया ब्लॉक के है तो वो अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं ना। वो अब जब सारे लीडरशिप एक साथ बैठेंगे तब डिसाइड करेंगे। हमारी पार्टी में ना इस पर कोई सीरियस डिस्कशन हुआ है, और जब डिफरेंट अलायंस से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो उस पर शीर्ष नेतृत्व विचार करके आपको सामने अपनी बात रखेंगे। समाजवादी पार्टी नेतृत्व के रूप में किसे देखना चाहती है? ये हमारे लीडर्स का मतलब निर्णय होगा। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होकर किसको देखना चाहती है ये नहीं बताने नहीं आया हूँ। ये जरूर बताऊंगा कि जब इंडिया अलायंस के सारे पार्टियों का बीच में कोई ऐसा सीरियस डिस्कशन होगा और हमारी पार्टी किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी तो हम लोग आपको सबसे पहले बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। बातचीत करने के लिए कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन है। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फ्री राशन कब तक देंगे? बिल्कुल सही कहा है कि फ्री राशन क्या, कब तक लोगों को बेरोजगार घर में बैठा के सिर्फ राशन देकर चाहेंगे कि सिर्फ उनको वोट देता रहे। लोगों को काम चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप 80-81 करोड़ लोगों को राशन सिर्फ देकर घर बैठा रहे हैं। जिन श्रमिक की बात कर रहे हैं, आप श्रमिक का वेजेस क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप उनको कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? गांव में जाइए, बिहार जैसी स्टेट में आपको किसानी के लिए, फसल काटने के लिए लेबर नहीं मिलता है, क्योंकि जितना वो लेबर किसान दे पाता है उतना तो आप उसको घर बैठा के दे रहे हैं। ना ही किसान की उन्नति हो रही है, ना ही लेबर की उन्नति हो रही है। सिर्फ उन्नति किसी की हो रही है तो वोट पाने की भाजपा की हो रही है। मैम, कल हमने देखा कि राज्यसभा लगातार स्थगित हुआ था। क्या विपक्ष के लोग जो है सो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं? लाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग लेकर आए हैं। 50 चाहिए होता है, 70 लोगों ने साइन किया है। जो कल हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये जिस तरह की पार्शियलिटी और जिस तरह 267 लगातार पहले दिन से, जब से पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग दे रहे हैं, वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। यूएस से ब्राइब के एलिगेशन लग रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। मणिपुर महत्वपूर्ण नहीं है, संबल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि जो पार्लियामेंट में कल वो जिस तरह की बातें कर रहे थे और जबरदस्ती बुलवाया गया, ये आज तक लोकतंत्र के इतिहास में सदन के भीतर नहीं हुआ है। लालू यादव ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व जो है सो ममता बनर्जी को मिलना चाहिए। देखिए, मैंने सुना नहीं है, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली।
तरफ से रिएक्शंस हमने आपको सुनवाए। इंडिया न्यूज संवाददाता कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, इधर लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हंगामा हुआ, अब 12 बजे तक के लिए स्थगित है। राज्यसभा भी जारी है, क्या लग रहा है, मीटिंग का असर है क्या? कनिका तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप विपक्ष के हंगामे की देख रहे हैं। लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष घेरे हुए है सरकार को और सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ जब अडानी को लेकर सवाल विपक्ष पूछ रहा है तो सोरोस का मुद्दा भी कल बाहर निकला और कल दिन भर और इनफैक्ट आज भी एक तरफ सोरोस तो दूसरी तरफ अडानी, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। और आज देखिए आप कैसे विपक्षी सांसद ये काले रंग के थैले लेकर पहुंच गए। और अगर मैं इसे करीब से देखने की कोशिश करूं, कुछ नारे ऐसे हैं क्योंकि मोदी अडानी एक, इस तरह के नारे कल विपक्षी सांसद लगा रहे थे। तो आज कुछ इस तरीके के बैग्स हैं जो कि काले रंग के हैं, इन पर कुछ फोटो बनी हुई है और लिखे हुए हैं नारे सरकार के विरोध में। इसमें जो संसद की लड़ाई है वो सोरोस तक अब आ गई है, क्योंकि यहाँ अडानी को लेकर जब मुद्दा गहराया और उठा तो उधर बीजेपी ने, यानी कि सत्ता पक्ष ने सोरोस पर सरकार को घेर लिया, माफ कीजिए विपक्ष को घेर लिया। सत्ता पक्ष कांग्रेस से ये पूछ रहा है कि सोरोस को लेकर जरा जवाब तो दें। ऐसे में एक तरफ विपक्षी सांसदों की ये तैयारी कि वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं, वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने सुबह 10:30 बजे मीटिंग की है। खास तौर से विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग थी, वो इसलिए थी कि सदन को सुचारू रूप से चलाना है। इन सब के बीच निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। से मेरा सुनने काल में है तो आज फिर मैं उठाऊंगा। पहले तो वो सुन लें, मेरे 10 प्रश्नों को सुन लें, फिर उसके बाद तय करें कि क्या करना है। सर, बाहर जिस तरीके के हंगामे हो रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई आज बकायदा थैला लेकर आए थे। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। पर अब सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? गंगा के पानी को अशुद्ध कहना बहुत ही अपवित्र बात है। इसका जवाब इतना ही है। सर, एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। इंडिया ब्लॉक में एकजुटता दिख नहीं रही है और अब लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कांग्रेस कुछ भी कहे, हम आगे लीडरशिप में, ममता दीदी के लीडरशिप में सरकार चलाएंगे। विजय साई रेड्डी, अलग अलग नेता भी तर्क दे रहे हैं कि ममता दीदी को लीड करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये आपको उन्हीं से पूछना चाहिए जिन लोगों में जो ब्लॉक है और जो सब एक दूसरे के खिलाफ बातें कह रहे हैं। आई थिंक दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर। अलग अलग तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो अडानी और सोरोस के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही जगदीप धनखड़ ने जो मीटिंग की विपक्षी सांसदों के साथ, लगता है वो काम कर गई है, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही तो स्थगित हो गई, राज्यसभा में चीजें अभी चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष के सांसद हो या विपक्षी सांसद हो, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के सांसद जो है वो अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसको लेकर जो है आज संसद के भीतर प्रोटेस्ट भी किया गया। तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वो लोग जो है जॉन सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके तहत जो है लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और जैसे ही लोकसभा का हाउस शुरू हुआ, जिस तरह के हंगामे देखने को मिले, उसके बाद जो है स्पीकर ने 12 बजे तक की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी। लेकिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से तमाम सांसदों को बुलाया, उनसे बातचीत की और कहा कि संसद का सत्र चलने दें ताकि हंगामा ना हो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, तो कहीं ना कहीं
जो उनकी रणनीति है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं काम आती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल राज्यसभा में हंगामा हुआ था। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच में जो है बहस हुई थी, उसके बाद ये फैसला किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा। लेकिन अब लोकसभा चल नहीं पा रही और राज्यसभा जो है वो स्मूथ चलती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सरकार चर्चा चाहती नहीं है, बहाने से सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है और हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे पीछे हट रही है। प्रियंका गांधी जो कि नई नई सांसद चुन के आई हैं, उन्हें देश भी सुनना चाहता है, ये समझना चाहता है कि कांग्रेस के लिए या फिर देश के लिए प्रियंका गांधी क्या करती है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें कांग्रेस लीडर्स के साथ देश के लोगों को भी प्रियंका गांधी से हैं। प्रियंका गांधी का ये रिएक्शन, सरकार पर यह आरोप कि जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अभी का ताजा अपडेट है कनिका, जो कि मुझे न्यूज रूम और पीसीआर ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही भी अब स्थगित हो गई है, क्योंकि हंगामा वहां भी देखने को मिला। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो अडानी वर्सेस सोरोस का मसला है, ये अभी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, दूर तक पहुंचेगा। स्थगित देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे विपक्ष को और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की बात जब करते हैं तो अडानी का मामला एक ऐसा मामला है जिसपे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से घेर सकती है, क्योंकि अडानी पे सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। जिस तरह से लंबे समय से केवल अडानी का मामला उठाया जा रहा है और बल्कि इंडिया गठबंधन में फूट आने के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही है और उठाती रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको इस मुद्दे से फायदा मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तरफ से, जो बीजेपी की तमाम सांसद हैं वो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें वो गांधी परिवार को लिंक कर रहे हैं और चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल मुद्दों पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को घेरने की रणनीति जो है वो तैयार की गई है। लेकिन बिल्कुल प्रियंका गांधी का जिक्र किया आपने, पहले दिन जब वो संसद में आई थी शपथ लेने के बाद बतौर सांसद, तब उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था और कहीं ना कहीं हमने देखा कि प्रियंका जो है वो कांग्रेस के तमाम सांसदों को लीड करती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं भाई और बहन की जो जोड़ी है वो संसद में अग्रेसिव मोड में है और अडानी और मोदी का जो विवाद जो लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसको कहीं ना कहीं जो है प्रियंका गांधी भी उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिल्कुल हमें आपको बल्कि कांग्रेस तमाम सांसदों को यही इंतजार है कि प्रियंका की पहली स्पीच किस तरह की होगी और वो किन मुद्दों का उल्लेख जो है अपनी पहली स्पीच में करेंगी। लेकिन उससे पहले एक फीमेल होने के नाते भी और एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी प्रियंका गांधी की पहली स्पीच का इंतजार रहेगा कि सदन में क्या बोलती हैं। बहुत शुक्रिया कनिका आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अभी जब शुरू होती है थोड़ी देर में, तो फिर किस तरीके से रिएक्शन सामने आएंगे, क्या सदन चल पाएगा या फिर से चढ़ जाएगा हंगामे की भेंट। और इन सबके बीच ही ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए हैं लालू प्रसाद यादव। गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का समर्थन किया है लालू प्रसाद यादव ने। कांग्रेस की आपत्ति से कुछ नहीं होगा, ये लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है। यानी